हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके टॉपर्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स के लिए आई बड़ी खबर के बारे में। जम्मू कश्मीर सरकार ने नए अपडेट के तहत कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के भविष्य को लेकर अच्छे फैसले सुनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब से मैंने ये डेली वेजेस के ऊपर जो बनाना इनका इशू क्या है, जो जब से ये सवाल उठने स्टार्ट हुए हैं, जब से लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं, तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिले हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे डेली वेजर्स कैजुअल वर्कर्स का दुख दर्द सामने आया है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात है अपडेट की। जो न्यूज़ हेडलाइंस है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में हज़ारों डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स हैं जो सालों से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के नए अपडेट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि उन एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाएगा जो लंबे समय से सर्विस में हैं और जिनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। इससे पहले 90% लोग मैं इस चैनल पे उनको देखता हूं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और एक कमेंट कर देते हैं, तो इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे हमें भी मोटिवेशन आता है और आपके लिए अपडेट भी लेके आते हैं। तो ज़रूर ये रेड बटन जो सब्सक्राइब का है ज़रूर प्रेस करें और पास का बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे मिले। तो नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों वो ये है कि डेली वेजेस और कैजुअल वर्कर्स जो हैं उन्होंने पिछले कई महीने से अपनी रेगुलराइजेशन और सैलरी हाइक के लिए प्रोटेस्ट भी किया। कहीं पे तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स आप ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो वर्कर्स है वो बोलते हैं हमें 2500 ही मिल रहा है और वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। सोचो 2500 रुपये कितना कम वेतन है उनका, ठीक है। और ये उनकी जो रेगुलराइजेशन है उसके ऊपर जो है कितने प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। रेगुलर आप प्रोटेस्ट देख रहे हो और ताकि उनकी सैलरी भी थोड़ी उसमें भी इजाफा हो। इस फैसले के बाद उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं जब से सीएम ने असेंबली में कहा है कि हम जो है इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और जैसे ही इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद इनको रेगुलर किया जाएगा। सैलरी भी इनकी बढ़ाने की उम्मीद है। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन क्या ये एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इनको मिलेगी? क्या सरकार के वादे सच्चे थे या सरकार सच बोल रही है? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी भी कई डेली वेजर्स इस बात से नाराज हैं कि उनका नाम वेरिफिकेशन लिस्ट में नहीं है। अब सोचो कितने दुख की बात है। तो आप में से भी वो हैं, कोई लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो भी ज़रा कमेंट करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और तेज़ी लाने की मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बैकडोर एंट्री जैसे होती हैं तो इसमें भी हो जाएंगी। तो उन जो रियल में काम कर रहे हैं सालों से, तो उनका नाम नहीं होगा, लेकिन कोई अलग अलग तरीके से कहीं से रिश्तेदार किसी का, पास पड़ोसी का, तो वो उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे स्कैम आप देख सकते हैं कि पीक लेवल पे है। कुछ यूनियंस ने इस फैसले को अधूरा बता रहे हैं और सैलरी स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की भी मांग की है। डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स ने ही इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अब उन्हें इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार है, क्योंकि इशू तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो काफ़ी लोग सैलरी हाइक और पेंशन बेनिफिट्स की भी उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये आज की बड़ी अपडेट थी जेके डेली वेजेस और कैजुअल वर्कर्स के रेगुलराइजेशन पर। आपको क्या लगता है, क्या फैसला पूरा इंसाफ करता है? रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो है इससे मिलती रहे। और एक और इम्पोर्टेंट कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा जो आप लोगों ने कल ही किए हैं, कल के इस वीडियोस पे किए हैं। जो आपकी मसले वगैरह हैं, किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना जो है यहाँ पे करना पड़ा है, उसी पे हम कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके मैं कमेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। एनवाईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये वर्किंग हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर, लेक्चरर, वीएलडब्ल्यू, रिवेन्यू, ट्रैफिक और बेसिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। और इनको भी जो है बहुत ही कम जो है वेतन मिल रहा है। एसपीओ की भी यहाँ पे सैलरी बढ़ाने का जो है मांग उठी थी,
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 15 साल से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, महज 2500 रुपये पर महीना। ठीक है, 7 साल क्या डेली वेजेस को 35 साल भी हुए हैं। देखिए 35 साल भी हुए हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण उनको दिख रही है। लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या करती है। और एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं, रियाज बट, बोल रहे हैं कि मुझे 17 साल हुए हैं। और आंगनवाड़ी का हाल भी आप देख ही सकते हो कि तो कितने दुख भरी बात है ये बिल्कुल उन कैंडिडेट्स की जुबानी है जिन पे ये गुजरी है, जिन्होंने इतना वक्त जो है सरकार के काम किए हैं, लोगों की जनता की सेवा की है, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं है। पीडीडी के वर्कर्स भी बहुत परेशान हैं और बोलते हैं कि ऑलरेडी कमेटी भी बनी थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये डेली नई कमेटी बनाते हैं और कुछ टाइम ये जो मसला है इसकी शांति के लिए इसकी डेट को एक्सटेंड करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? लेकिन गलती यहाँ पे लोगों की भी है। जब ये सरकार चुनते हैं, जब ये एमएलए चुनते हैं, तब ये कहाँ होते हैं? तब ये उसको अपनी मांगे क्यों नहीं बताते? और अगर आज भी आपके फैसले का हक जो है आपके हित में नहीं आता है, अगर आपके जो डेली वेजर्स है, कैजुअल वर्कर्स है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता है, तो फिर गलती सरकार की तो बाद में है, पहले आपकी है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, जो जमहूरियत है, सबसे पहले आपने चुना है उनको। और आपके चुनने के बाद अगर वो आपका काम नहीं कर रहे तो आप उनको उठा के फेंक भी सकते हैं, लेकिन बस आपको एकजुट होना है। और वो क्या करते हैं, पुलिस का जो है, प्रशासन का इस्तेमाल करके, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके आप लोगों को ही डंडे पड़वाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स है, इतने कमेंट्स लूंगा मैं तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जितने भी डेली वेजेस और कैजुअल वर्कर्स है, अपनी आवाज़ उठाएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को जो है रेगुलराइजेशन जो है आपकी हो जाए और इससे आपका जो घर आसानी से चल पड़े। तो क्योंकि आज के इस हालात में ये महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, जहाँ पे एक सिलेंडर ही खरीदना होता है तो 11-1200 का मिलता है। उसके बाद बिजली का किराया, डिजिटल मीटर, फलाना मीटर और कितने मीटर हैं। तो इन सब में, इन सब हालातों को चलते हुए, जो महंगाई के चलते हुए जो ये सरकार लॉलीपॉप दे रही है डेली वेजेस और कैजुअल वर्कर्स को, उनको बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगा कि क्या आपको लगा सरकार ये सही कर रही है? आप ज़रूर अपना कमेंट्स रखें। थैंक यू सो मच। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम ज़रूर इस चैनल पे लेके आएंगे।